बिहार के कसीर मुस्लिम आबादी वाला ज़िला किशनगंज में तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से ज़ेर तामीर इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी और मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की तामीर के सिलसिले में कलकत्ता के मिल्ली अलमीन कॉलेज में मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत इमामुद्दीन कारी फजल रहमान ने की। मीटिंग का आगाज़ तिलावत कुरान से हुआ, जबकि इफ्तिताई कलमात शहर के मारूफ शख्सियत और कलकत्ता खिलाफत कमेटी के जनरल सेक्रेटरी नासिर अहमद ने की। इस मौका पर नासिर अहमद ने कहा कि सिर्फ इबादत ही नहीं बल्कि माशरे के अंदर जो खराबियां हैं उसे भी दूर करना हमारी ज़िम्मेदारी है। हमारा माशरा कैसा हो, हमारे मिल्लत के बच्चे किस तरह से आला तालीम हासिल करें, इस पर गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि तौहीद एजुकेशन ट्रस्ट के जरिए कायम किया गया इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी यकीनन मिल्लत की नई नस्लों को आबियारी करेगी। हलीमिया अजीजिया यूनिवर्सिटी इम्फाल मणिपुर के सैयद मोहम्मद इकबाल ने कहा कि तालीम के बगैर मुसलमानों की तरक्की के बारे में सोचना, इसका मतलब मिल्लत को धोखा में रखना है। अगर मुसलमानों को तरक्की करनी है तो मुख्तलिफ फील्ड में इल्म हासिल करनी होगी। उन्होंने मणिपुर के हलीमिया अजीजिया यूनिवर्सिटी की तामीर नौ के बारे में और उसकी तरक्की के बारे में भी अपनी बातें रखा। इस मौका पर मोहम्मद अवैस ने कहा कि मुसलमानों के अंदर ड्रॉप आउट के रुझान को रोकना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के रिकॉर्ड के मुताबिक हमारी आबादी 15% है, हालांकि आबादी की ये फीसद और भी ज़्यादा है, मगर सेकेंडरी तक 11%, हाई सेकेंडरी तक 8% और ग्रेजुएट में सिर्फ 4% की तादाद में बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब मदारिस और मसाजिद की तामीर और तरक्की के साथ साथ स्कूल व कॉलेज की कायम करने की भी सख्त ज़रूरत है। इस मौका पर मोहम्मद अवैस ने मजीद कहा कि इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी से मिल्लत के नौजवानों को एक मुस्बत तब्दीली पैदा होगी और एक तालीमी इनकलाब आएगा। वहीं रियासती वजीर गुलाम रब्बानी ने कहा कि अगर 15वीं सदी में कोई यूनिवर्सिटी बनाया जाता तो आज मुल्क और भी ज़्यादा तरक्की करता। गुलाम रब्बानी ने कहा कि तालीम से तरक्की की राहें खुलती हैं। इस मौका पर कलकत्ता यूनिवर्सिटी के सदर शुबा अरबी मौलाना अशरत अली मुल्ला ने कहा कि इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी से बिहार, झारखंड, बंगाल और शुमाली मशरक़ी रियासतों के मुसलमानों के अंदर एक बड़ा इनकलाब पैदा होगा। इस सिलसिले में उन्होंने इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी के बानी मौलाना मतिउर रहमान मदनी की खिदमत और उनकी मुसलसल कोशिश की सराहना की। वाज़ह हो कि इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी के क़याम से लेकर तामीर में अब तक 12 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। मौलाना अबू तालिब रहमानी ने कहा कि करामत से ज़्यादा तदबीर व हिकमत पर अमल किया जाए। मौलाना तालिब रहमानी ने कहा कि मौजूदा दौर में दीनी तालीम के साथ असली तालीम का भी होना ज़रूरी है। इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी के बानी मौलाना मतिउर रहमान मदनी ने इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी किशनगंज बिहार के मंसूबे से लेकर अब तक के तामीर पर रोशनी डाली। मौलाना मदनी ने कहा कि 14 बच्चों से शुरू होने वाला ये तालीमी इदारा आज यूनिवर्सिटी तक पहुंच गया है। हमारे तौहीद एजुकेशन ट्रस्ट के अंदर IIT, फार्मेसी, स्कूल, मदरसा वगैरह कायम है। अब फ़िलहाल मुख्तलिफ शोबे में 2600 बच्चे के करीब तलबा ज़ेर तालीम है। हालांकि लॉकडाउन की वजह से तालीमी सरगर्मियाँ मुतासिर हुई थी, मगर अल्लाह के करम फजल से हालात फिर मामूल पर आ गए हैं। इस मौका पर जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जुनेद हारिस ने कहा कि इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी से मिल्लत के मेमार और नई नस्लों की आबियारी करेगी। इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी से सिर्फ तालीम ही नहीं बल्कि इस्लामी तनाजुर में इंसानी खिदमत भी अंजाम दिया जाएगा। सदर जलसा कारी फजल रहमान ने इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी के तामीर और तरक्की के लिए लोगों से ताउन की अपील की। इस जलसा में शोएब फैसल, मौलाना खुर्शीद नदवी, मंजर जमील, नौशाद मोमिन, मुख्तार अली समेत दीगर उमायदीन शहर मौजूद थे। अल्लाह ने जहाँ अपनी रहीमी करीमी हमारे ऊपर किया है, हम पर एक ज़िम्मेदारी भी डाल दी है, वो ये कि हम उम्मत वस्त बनाए गए। हम नेकी का हुक्म देने वाले हैं, बदी से रोकने वाले हैं और अल्लाह के हुक्म और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल जमी से इत्तिबा करने वाले हैं। और ये कि हम मुस्लिम हैं। हमारी खसूसियात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों के मुताबिक रहे, हमारा अमल किताब अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए असूलों के मुताबिक रहे। आज हम बहुत सारी मुसीबतों में घिरे हुए हैं, उसकी वजह भी यही है कि हम उन तालीमात को भुला बैठे हैं। लोगों को खैर की तरफ बुलाना और हत्तुल इम्कान उनके फलाह के मौक़े फराहम करना हमारा काम था,
मगर जब हमने ये फ़र्ज़ ऐन छोड़ दिया तो क्या देख ये स्टार्टिंग जो है मौलाना हमारे मतीन सलवी साहब मरहूम उन्होंने एक विज़न लेके चला था। वहाँ बहुत सारे स्कूल्स वो और टेक्निकल एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन कायम किए हुआ है। यूनिवर्सिटी बाकी थी। आज उनका बेटा जो है मतीउर रहमान साहब वो भी जो यूनिवर्सिटी के लिए पूरे लगे हुए हैं और उनके साथ सारे लोग लगे हुए हैं कि यूनिवर्सिटी कायम हो और यूनिवर्सिटी की सख्त ज़रूरत भी है किशनगंज में। सर आपने कहा था कि 15वीं सदी में अगर कोई यूनिवर्सिटी होता तो मुसलमानों की हालत कुछ और ही होती। हम मुसलमानों के बारे में बोले नहीं, ये गलत मैंने यहाँ के हालात हम अच्छे बोले होते। यहाँ के हालात जो है आज की डेट में बेहतर होता। अगर यहाँ कोई सैयद अहमद का 15वीं में हो जाता तो इस तरह का हालात तो और बेहतर होता। तो तो साहब BCS के एग्ज़ाम में हिंदी और उर्दू वालों के लिए एक बहुत बेचैनी पाई जा रही है। नहीं, कोई बेचैनी नहीं, उससे बात किया गया ऊपर में और बहुत जल्द सलूशन आने वाला है। तो 300 का जो लाजमी बंगला है अगर नहीं, उसी के सिलसिले में बातचीत हो चुकी है, बात ऊपर दिया गया है। उम्मीद है कम हो जाएगा। अब बात तो ऊपर हम लोग पहुँचा है, इंशाल्लाह उम्मीद है, उम्मीद पर दुनिया टिकी हुई है। आसाम गवर्नमेंट जो है वो 300 मदरसे बंद करने जा रही है, इससे कितना नुकसान होगा? जहाँ जहाँ बीजेपी है वहाँ मदरसे को बंद करने की कोशिश हो रही है, किया जा कर रहे हैं। और सिर्फ आसाम क्यों, आप बुलडोजर बाबा को जाके देख लीजिए ना, यूपी में घड़े बुलडोजर से उड़ा रहा है, लेकिन यहाँ हम कितना सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ। तो गरचे कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों से लड़ने के लिए आए थे, लेकिन कुर्बान जाए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फसाहत और बसारत और बसीरत पर, आपकी दानिशमंदी पर सलातो सलाम हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरी उम्मत की तरफ से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक जब वो गिरफ्तार होकर आए तो आपने उनकी कद्र की, आपने उनके इल्म के मयार को महसूस किया और फरमाया कि तुम्हारा जुर्माना ये होगा कि तुम मदीने में महाजिरीन को पढ़ाओ वो इल्म जो तुम जानते हो, जबकि सहाबा कुरान जानते थे, हदीस जानते थे, उससे बेहतर इल्म क्या हो सकता था। और आज भी हम इस बात पर तस्लीम करते हैं कि बेशक कुरान और हदीस से बेहतर पाकीज़ा और बाबरकत और नूर वाला इल्म न ज़माने में है न रह सकता है, लेकिन इसके बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान और हदीस और तौहीद के मतवालों को और सीरत पर मर मिटने वालों को और शरीयत सुन्नत पर अमल पैरा रहने वाली जमात को और उनके बच्चों को और उनकी औरतों को आपने फरमाया, ये जो कुफार और मुशरिकीन की जमात जो कैदी बनकर गिरफ्तार होकर आई है, आओ तो जरा मेरी मुकद्दस जमातें, अल्लाह की तौहीद पर ईमान रखने वालों और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल मानने वालों, जब दुनियावी इल्म जिसे तुम कहते हो उस जमाने की जो साइंटिफिक उलूम थे उस